हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा 24 पर। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद है और अगर आप भी चाहते हो कि आपका जीके में अच्छा स्कोर कार्ड हो, तो आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जितने भी अभी तक 20 फरवरी से लेकर आज तक सेट हो चुके हैं, सभी पैटर्न को नज़र रखते हुए आज की वीडियो में हम आपके लिए स्ट्रैटेजी के प्लस करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनकी 100% संभावना है आपके एग्जाम में आने की। दोस्तों, अगर वीडियो को कुछ भी तो दोस्तों संभावना में तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और जो कैंडिडेट इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले वो जाके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। दोस्तों, मूव करते हैं आज के पहली वीडियो की तरफ। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1972 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। थोड़ा बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 1969 से लेकर 1974 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। आपने ये भी बेसिक पॉइंट नज़र में रख लेने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। तो एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, खेल से संबंधित और ट्रॉफी से संबंधित एग्जाम हर एक शिफ्ट में आपसे 1 से 2 प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित आपको पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। मुंबई ने इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा 41 बार जीता है और रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट टीम प्रतियोगिता है। आपने जितने भी फुटबॉल और क्रिकेट और अन्य गेम से संबंधित जितने भी ट्रॉफी और अवार्ड आपने सभी नोट कर लेना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न महत्वपूर्ण आपसे पूछ ही रहे हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट, कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो श्रीनगर का जो कि ट्यूलिप गार्डन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जो कि सबसे कम अनएजुकेटेड वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, जहाँ में सबसे एजुकेटेड लोग रहते हैं 2011 के अनुसार। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो दुनिया में सबसे ऊंची मोटर कहाँ हो रहा है? लद्दाख में। करंट अफेयर से संबंधित है। सबसे ऊंची मोटर सड़क योग्य कहाँ बन रही है? लद्दाख में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो 2011 की जनगणना हुई थी ये 2 चरणों में हुई थी। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, ह्यूमन्स राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने द रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस के देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है करंट अफेयर से संबंधित। नेक्स्ट, भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रथम दब्बेबाज कौन थे? तो पूरम बनर्जी, जो कि भारत की तरफ से ओलंपिक में फर्स्ट दब्बेबाज थे, पूरम बनर्जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई। हैदराबाद पहला राज्य बन गया है जहां कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, टी कृष्णन नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो टी कृष्णन नायर कथकली नृत्य से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक राज्य।
कर्नाटक राज्य जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को ख़त्म करके 2024 में नई शिक्षा नीति बनाने जा रहा है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये प्रश्न 20 तारीख में आया था। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, इसके तहत पंचवर्षीय योजना की जो आधारित हुआ था मॉडल। नेक्स्ट, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, असीमता महिला लीग आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, करंट अफेयर से संबंधित है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? असीमता महिला लीग। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है प्रिया मलिक ने अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है काबुल तथा गुरेम। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दो। नेक्स्ट मूव करते हैं, भयमुक्त राज्य बनाने के लिए 2003 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। इनको भयमुक्त राज्य बनाने के लिए 2003 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। नेक्स्ट मूव करते हैं, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है जहां भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों जो फोक डांस से संबंधित है आपने ये सभी याद कर लेने हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव मनाया जाता है, ये भी आपने देख लेना है, गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो 500, आपने ये भी देख लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मौर्य सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और सांची के स्तूप की जो खोज की गई थी जो 1818 ईस्वी में की गई थी। कहाँ में है सांची का स्तूप? एमपी मध्य प्रदेश में। और खोज कब की गई थी? 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट, 128वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है 128वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट, दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच बहती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। दोस्तों जो करंटली में योजनाएं लागू हुई हैं आपने वो भी अच्छे से देख लेनी क्योंकि इनसे भी एक दो प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट, फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 16.5 मीटर होती है फुटबॉल ग्राउंड के दोनों गोल पोस्ट की चौड़ाई। नेक्स्ट, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में अरेबिका कॉफ़ी। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपातकाल की घोषणा कौन से आर्टिकल में की जाती है? 352 में। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ली का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है मीनाक्षी सुंदरम पिल्ली का संबंध। नेक्स्ट, और अगर बात करें कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक डांस है तो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है और इसके कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट करते हैं मूव, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल। नेक्स्ट मूव करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न,
तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। मूव करते हैं। अनुच्छेद 21A में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ष कितनी है? 16 से 14 वर्ष तक। आर्टिकल 21A के अनुसार फ्री शिक्षा अनिवार्य है 16 से 14 वर्ष के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। किस देश के ऑलराउंडर बिनादू हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है। तो श्रीलंका के प्लेयर है जो क्रिकेटर ऑलराउंडर बिनादू हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के। नेक्स्ट, खर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची महोत्सव। नेक्स्ट, पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में आरंभ की गई थी। दूसरी आर्थिक जनगणना 1980 में, और तीसरी आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1990 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। दूसरी कब की गई थी? 1980 में। और तीसरी कब की गई थी आर्थिक जनगणना? 1990 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट मूव करते हैं। कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? तो 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जो देश का संगठन ग्रुप है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उस्ताद ईसा, जो कि ताजमहल डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है भारत में? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? कौन करते हैं स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट मूव करते हैं। 1971 का हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था 1971 हॉकी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, और थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में। कब की गई थी? 1875 में। किनके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? करंट अफेयर से संबंधित। तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में क्या कहा जाता है? उसको महाभियोग कहा जाता है, राष्ट्रपति को उनके पद को हटाने को। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो आपस में जोड़ता है, उसका नाम क्या है? पनामा नहर। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक इसकी फुल फॉर्म है स्थापना 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट मूव करते हैं। अटल पेंशन योजना किस उम्र के लिए है? तो 18 से 40 वालों वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनके लिए है अटल पेंशन योजना। और इसका आरंभ कहाँ किया गया था, कब किया गया था? और इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट मूव करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। महिला फीफा विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी कंट्री है? तो स्पेन कंट्री है फीमेल फीफा विश्व कप 2023। दोस्तों, हमने आपको जितने भी टॉप 50 प्रश्न कराए हैं स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर से संबंधित, आपने जो अच्छे से रीड कर लेने हैं। संभावना काफ़ी है इससे प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।